12वीं सदी में दुनिया में किसने जन्नत बनाई थी जहां हूरें दूध और शहद की नहरें भी बहती थीं। हुसैन ने देखा कि इसके पहलू में दो हूरें दिल फरेब खड़ी मुस्कुरा रही हैं। वो एक सोने के तख्त पर लेटा हुआ है, इसके सर एक हूर के पहलू में है तो दो हूरें इसके जिस्म को सहला रही हैं। जा बजा सोने चांदी के महलात खड़े हैं, दूध और शहद की नहरें जारी हैं। खुश आवाज और खुश शक्ल लड़के जन्नतियों की खिदमत करने में मसरूफ हैं। जो मन चाहे वही फल चंद सानियों में हाजिर हो रहा है। हुसैन कौन था और वो कहाँ था और ये वाकया कब का है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हुसैन हिंदुस्तान के मशहूर तरीन नावल फिरदौस बरी का तारीखी किरदार होता है जो 11वीं सदी में इराक में पैदा होता है और वो उस नावल में एक मुकाम पर हुसैन बिन सबाह की जन्नत की सैर भी करता है। ये नावल मशहूर नावल निगार अब्दुल अलीम शर ने 1899 में लिखा था। ये नावल इतना मकबूल हुआ कि इस पर हॉलीवुड में मशहूर सीरीज असैसिन द क्रीड भी बनाएगी। 12वीं सदी में दुनिया के एक दूर दराज इलाके के पहाड़ के ऊपर खूबसूरत तरीन जन्नत बनाने का ख्याल हुसैन बिन सबाह का था। वो 1150 में ईरान के शहर कम में पैदा हुए थे। उन्होंने ईरान के शहर रे के मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद जामियातुल अज़हर मिस्र का दौरा भी किया था। वहाँ से वापस लौटकर उन्होंने होशियारी से ईरान के जोहल बर्ज की चोटी पर वाक़े एक किला जिसका नाम किलाउल मौत था खरीदा और वहाँ अपनी जमात तैयार करना शुरू कर दी। ये वाक़या 1190 ईस्वी का है। हुसैन बिन सबाह ने इस किले में एक मसनूई जन्नत भी कायम कर रखी थी जिसकी एक झलक नौजवानों को दिखाकर उन्हें सलातीन, वुज़रा, मजहबी रहनुमाओं और सरकर्दा शख्सियात के कत्ल के लिए आमादा किया जाता था। मार्को पोलो जो इस दौरान इस इलाके से गुजरे थे, उन्होंने अपने मशहूर सफरनामे में इस जन्नत का नक्शा कुछ यूं खींचा था कि हुसैन बिन सबाह ने दो पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी में एक वसी और अरीज और खुशनुमा बाग बनवाया है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसमें हर किस्म के फल पाए जाते हैं और तसव्वुर से बाहर हसीन महलात और खेमे हैं जिन पर सोने के वर्क चढ़े हैं और इनमें नफीस तस्वीर भी मौजूद है। इस बाग में छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें शराब, दूध, शहद और पानी बहता है और यहाँ दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ाएं जो हर तरह के साज बजाती हैं और वो हसीन नगमे गाती हैं और दिल लुभाने वाले रक्स करती हैं। इस जन्नत में किसी भी आम आदमी का दाखिला ममनू था। सिर्फ उन फिदाइन को इस जन्नत में लाया जाता था जो मुसलमानों के किसी बड़े आलिम या हुक्मरान को कत्ल करते थे। यहाँ जो भी लाया जाता वो कच्ची उम्र का नौजवान होता था। ऐसे नौजवान को हशीश का नशा पिलाकर उन्हें बेहोश किया जाता था। फिर उनकी आंख जब इस जन्नत में खुलती तो वो खुद को इंतहाई हसीन निज़ारों में पाते थे। जन्नत के हसीन निज़ारों और हूरों के अलावा इन पर अमले तनवीम पेनेटिज्म किया जाता था जिसमें हुसैन बिन सबाह ने खास महारत हासिल की थी। 12 से लेकर 17 साल तक के ये लड़के जब उम्र की पुख्तगी तक पहुंचने लगते तो वो ऐसे ही महसूस करते थे जैसे वो वाकई ही जन्नत में रहते हों और इसके बगैर एक लम्हा जीना भी इनके लिए महाल होगा। इनसे कहा जाता कि फलां को कत्ल करके खुद को मार लोगे तो इससे बड़ी अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाओगे। इन तमाम मराहिल में वो शख्स हमा वक्त एक ख्वाब की कैफियत में रहता था जो हशीश और पेनेटिज्म का असर था। वो शख्स जन्नत के लिए इस कदर बेचैन होता कि बखुशी अपनी जान हुसैन बिन सबाह पर कुर्बान कर देता था। ये एक मसनूई जन्नत थी जो इंतहाई महारत से खुफिया तरीके से तैयार की गई थी। इस जन्नत की तैयारी में जो जो अफराद भी शामिल थे उन सब ने अपनी मर्जी से मौत को गले लगा दिया था ताकि जन्नत का राज बाहर ना निकल सके। जन्नत के लिए सबसे पहले खूबसूरत घास सरसब्ज व शादाब लगाई गई चूँकि ये खित्ता पहले से ही पानी की फरावानी से भरपूर लबरेज था। फिर इसके बाद बड़ी बड़ी गोल नहरें खोदी गई जिनमें दूध और शहद हर वक्त पाया जाता था। ये नहरें इस तरह डिजाइन की गई थी कि बाग के चारों तरफ गोल घूमती थी, यानी दूध और शहद जाया नहीं होते थे बल्कि खुदकार तरीके से घूमते रहते थे।
پھر سونے کے تخت بچھائے گئے، چاندی کی مسہریاں سجائی گئی، جنت میں پائے جانے والے مصنوعی درخت نصب کیے گئے جو بوقت حکم جھک جاتے اور جنتی ان سے پھل نکال لیتے۔ یہ مصنوعی جنتی درخت دور چھپے ہوئے نوجوان لڑکے نیچے کرتے جو جنتیوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ دنیا کی بہترین گانے والیاں بھی اس جنت میں موجود ہوتی تھی۔ حوریں وہ کنیزیں ہوتی تھی جو اس زمانے کے غلام مندیوں سے خریدی جاتی تھی۔ یہ مصنوعی جنت 200 سال تک قائم رہی۔ یہ مصنوعی جنت اس وقت ختم ہوئی اور اس کا راز افشاں ہوا جب ہلاکو خان اپنے لشکر کے مشرقی وسطی فتح کرنے آیا تھا اور اس نے اس قلعے پر قبضہ کر کے جنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔